का बिल है 12,000 का बिल आया है। मैंने चीज रख के चेन गिरवी रख के बिल भरा है मैंने जी। अच्छा। हाँ, अब मैं कहाँ तक भरूंगी? पहले 2 महीने का 25,000 रुपये भरा था, इससे पहले 3 महीने से पहले। 25 आएंगे तो उनका जूतों से स्वागत कराया जाएगा यहाँ पर। भूल गए? आपकी बात ऐसी बातें कर रहे हो आप। बिजली की बिल की तो भी बोलो मत। लेकिन उन्होंने कहा है कि मुफ्त बिजली बिल दी जाए। अरे मुफ्त तो दही केजरीवाल था, जब जेलम पहुंचेगा मुफ्त खत्म। मैं कह रहा हूँ जीरो विकास है। इस रोड को अपाहिज बनाने का काम करा राय सुक्ता जी ने। कट गई थी 4 दिन में। मैं वहाँ कंप्लेंट करा के जा रहा हूँ तो भी वहाँ सुनने नहीं। 6,000 का बिल भेजने के बाद भी 6,000 बिल जमा कराने के बाद भी 4 दिन बाद लाइट उड़ गई मेरी। अभी भी बिजली वाला नंबर देके गया हुआ है। बिजली वाला नंबर देके गया हुआ है और ये बोल के गया हुआ है कि तुम्हारी लाइट कटेगी, जल्दी से बिल जमा करो। 63 रुपये बिल आया हुआ है। आप क्या रो फ्री क्या का फ्री है? आपको तो लाके दिखा दूं वीडियो में। और अब ये देखो, मतलब गरीब लोग कहाँ से इतना बिल भरेगा? इतने तो मैं कमाती भी नहीं, महीने के 3,000 रुपये कमाती हूँ, इससे डबल मेरा बिजली के बिल में चला जाता है। लोग इतना नहीं आ रहा जितना हमारा आ रहा है। तो सरकार सबका नहीं आ रहा है, कमाना चाहती है, गरीब लोग से ही कमा रहे हैं ये लोग। ये कुछ नहीं कर रही सरकार, पागल बना रही है कि सब्सिडी मिल रही है, कुछ मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रही है। बिजली वाले तो और धमकियां दे देते हैं हमें, क्या नाम है बिजली काट देंगे, फलाना काट देंगे। सर मेरा क्या नाम है 8-9 हज़ार का बिल हो गया, इन्होंने मेरी लाइट काट दी। अब मेरे घर में लाइट नहीं है, कुछ भी है। दिल्ली सरकार कुछ भी नहीं करती है, खामखाई है, ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं। ये झाड़ू वाले जब से आए ना, इन्होंने और दुखी कर दिया हमारे को। नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वजीरपुर। हम पहुंच चुके हैं जय कॉलोनी के ई ब्लॉक में, जहां पर लोग गंदगी और सीवरों से तो परेशान थे ही, अब उनकी शिकायतें आ रही हैं बिजली के बिल को लेकर। जहां पूरी दिल्ली मुफ्त बिजली उठाने का वादा से केजरीवाल को लेकर आई थी, वहीं केजरीवाल के द्वारा ही बिजली का बिल देखा जा रहा है कम से कम 6,000 10,000 तक लोगों के बिल यहाँ पर आ रहे हैं महीने के। तो आइए यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। मौजूदा पब्लिक से हम बात करेंगे, जानेंगे कितना बिल आ रहा है और इतना बिल आने का क्या कारण है। 3-3 साढ़े 3-3 हज़ार रुपये महीने का बिल आ रहा है। बताइए 2500, 2600, 2700 कोई, और घर में कुछ भी नहीं है। क्या क्या चलाती हैं आप? कुछ नहीं है, बस खाली एक फ्रिज चलता है बस। अच्छा, पहले इतना बिल आता था आपका? पहले नहीं आता था, ये अब साल भर से तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है बिल, बहुत ज्यादा। पहले कितना तक आता था बिल? पहले 500 आ गया, 550 आ गया, 700 आ गया, 600 आ गया, इससे ज्यादा नहीं आया करता। 500-600 1000 2000 तो नहीं आता था। मगर अब जो साल भर से तो 3-3 हज़ार रुपए, 3.5-3 हज़ार रुपए महीने के। अच्छा, कितना बिल है आपका? ये 1 मंथ का बिल है? ये अगले महीने का और ये 2 महीने का। ये अभी भर के आई हूँ परसों पहले दिन, 3.5 हज़ार रुपए से ऊपर। अच्छा, ये रिया, ये लेके आई हूँ 2 महीने का, ये 3.5 हज़ार रुपए। ये 2 महीने का बिल है? हाँ, और ये अगले महीने का है ये। तो पहले जब आपको सब्सिडी मिल रही थी 200 यूनिट जो फ्री था, वो उस टाइम पे आपका बिल आ रहा था नहीं आ रहा था? उस टाइम पे नहीं आ रहा था। उस टाइम पे नहीं आ रहा था आपका हाँ, बिल? नहीं आ रहा अभी था। कितने मंथ हो गए आपको ज्यादा आ रहा है बिल? ये कम से कम 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए? हाँ, 6 महीने से इतना ही आ रहा है। जी, आपका कितना बिल आ रहा है? मैडम जी 4,045 से कम नहीं आता बिल हमारा। 8 महीने से बिल तेज ही आ रहा है। अच्छा, और चलाते हम खाली फ्रिज है, मशीन है। ये 3,900 एक महीने का बिल है आपका? हाँ जी मैडम जी, अच्छा, हर महीने इतना ही आ रहा है इतना ही आता है। उससे कम नहीं बिल। आप सारे चेक कर लो, एक मिनट बिल हमारा। और पहले आपका कम आता था या फिर पहले हमेशा कम ही आता था, हमेशा यही आ रहा है हमारा। मतलब पहले भी आप जब ज्यादा कम आ रहा था, हमारा यही 800 जब कम आ रहा था तो उतनी ही चीजें चला रहे थे आप? हाँ जी मैडम जी, हाँ जी। अच्छा, जो सामान पहले चला रहे थे वो अब भी चला रहे थे, अब कुछ ज्यादा आने लगा। जितना सामान आप चला रहे हो अब तो डबल आ रहा है हमारा। लेकिन केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मुफ्त बिजली दे रखी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये धोखाबाजी है। ये धोखे में रख रहा है आम जनता को। बिल में मार रहा है सबको। हर चीज फ्री कर करके बिल में पूरे कवर कर लेते पैसे। गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा? वो गरीब आदमी से जो कमाते वो बिल में भर देते। और पानी के बिल भेज रहा, अब तो पानी के भरवा रहा है। पानी के बिल कितने आ रहे हैं? पानी का बिल हमने चेक नहीं लिया, आज सुबह दे गया। अच्छा, वो कह रहा पीछे से कनेक्शन कट जाएगा अगर पानी बिल नहीं होगा तो। तो पहले भी ज्यादा आता था पानी का बिल या अभी पहले ज्यादा मैडम जी हम भरते नहीं थे, क्यों जी बोले। अच्छा, अब आने लगा, अब देने लगे। अब आने लगा है। पहले मुफ्त था पानी हाँ जी, तो पानी शुरू से मुक्त करा हुआ था। 700 लीटर फ्री करा हुआ इसने। 700 लीटर मैं बता 3 महीने का बिल है। मैं पूछ रही हूँ जी, कितना आ रहा है आपका बिल? ये 3 महीने का बिल है। 12,000 का बिल आया है। मैंने चीज रख के चेन गिरवी रख के बिल भरा है मैंने जी।
अच्छा, हाँ, और मैं कहाँ तक भरूंगी? पहले 2 महीने का 25,000 रुपये भरा था, इससे पहले 3 महीने से पहले 25,000 बिल भरा है पहले भी आपने? भरा था मैंने। 2 महीने का वो भी इकट्ठा है, सब 12-12 हजार रुपये भेजते हैं बिल। मैं भर नहीं सकती इतना बिल। मतलब पहले इतना बिल आ रहा था या एकदम से 12,000 तक का बिल आने लगा है आपका? हाँ, एकदम से ही आने लगे, पहले नहीं जैसे आता 6-7 था? महीने से। कितना तक आता था पहले? पहले कम आता था, पहले 4,000, जैसे 3,000 हो गया, ऐसे आता था, 4,500 हो गया। अब तो डबल आ रहा है मतलब उनका। लेकिन केजरीवाल जैसा कि बोल रहे हैं दिल्ली में मुफ्त है बिजली, तो फिर ऐसा इतना बिल क्यों आ रहा है? क्या समझती हैं आप, क्या कारण है ऐसा? ये तो पहले कम आता था, अभी यही तो पता ही हो कितने कब से आने लगा है ज्यादा बिल? यही 6-7 महीने से। 6-7 महीने से। हाँ, ये तो मैंने भरा है ना, ये देखो ना, मैंने अभी चेन रख के बिल भरा है, देखो पहले भी मैंने जेवर रख के बिल भरा है 25,000। बकायदा प्रूफ दिखा रही है ये कि किस हालात में इन्होंने बिल भरा है। 25,000 बिल आना एक मामूली रकम बिल्कुल नहीं होती है। वो भी 2 महीने का भरा था, 25,000 बता रही हूँ। 2 महीने का 25,000 बिल भरा था। और अब 3 महीने का चढ़ के फिर 12-12 हजार रुपये बिल आया, देख लो। इसमें और पानी लिखा का है। बिल भी आ रहा है? पानी का बिल भी आता है, पर मैं भरती नहीं विधवा, और तो कहाँ से लाऊं? तो आपने कभी पानी वगैरह के लिए या गंदगी के लिए, यहाँ पर गंदगी भी है काफी, मैंने देखा, तो उनके लिए कंप्लेंट्स वगैरह करी है आपने? हाँ, करते हैं जी, करते हैं, गटर भर जाते, कोई सुनाई नहीं होती है। अच्छा, हाँ, अब जैसे हमारा तो घर भी बिक जाएगा इसके चक्कर में, बिजली के बिल के। मैं जेवर रख दिया सारा, लड़कियों के लिए रखा था बना के, और सारा ये देख लो डेटा, ये भी बिल, ये दे स्लिप भी है मेरे पास, इसके भी भर के आएंगे। ये देखिए, ये रही स्लिप, देखो अभी यही बिल भर के आई, मैं सामान रख के भर के आई। यानी यहाँ पर पब्लिक के पास बकायदा हर एक प्रूफ है कि उन्होंने किस हालातों में बिल पे करा है, और अगर बिल पे नहीं होता है तो जो रूल्स है उनके हिसाब से इनको धमकी भी दी जाती है कि कनेक्शन काट दिया जाएगा। कनेक्शन काटने आए थे जी, इसलिए मैं चीज रख के आई हमारे तो थी। काट ही दिया, मेरे को धमकी दे काट ही दिया हमारे को तो। आपका कनेक्शन कट हाँ, काट दिया कितना था। आया था आपका? ये रहा। अब मेरे तो कोई है नहीं कमाने वाला। 4,000 एक महीने का बिल है आपका? पता ना। हाँ, अच्छा, तो पहले कितना बिल आता था? पहले तो मेरे आए 300, 350, 400 बस। एकदम से 4,000 तक आने ऐसे आ रहा है। अब मेरे तो कम से 47,000 हो रहा है। मेरे बस की नहीं है, मेरी लड़की अंधी धुंधी, मैं उसका इलाज करा रही हूँ खुद। मेरे पास एक बेटी बीमार है, उसमें पानी मैं वगैरह का भी बिल आ रहा है आपका? नहीं, हमारे पास पानी का बिल नहीं आ रहा। और गंदगी वगैरह कैसी है? गंदगी तो देख, सफाई होती है? गंदगी तो पूरी गली में देख लो, नीचे अंदर जाके सफाई नहीं होती? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कुछ करता। और बिजली वाले तो और धमकियां दे देते हैं हमें, क्या नाम है, बिजली काट देंगे, फलाना काट देंगे। काटने का था, ये इसलिए तो चेन रखी थी मैंने। कहाँ तक हम करें? हम अपने, मेरी तो लड़की इतनी सीरियस है, मैं तो उसके चक्कर में बर्बाद हूँ। मैं तो घर में गिरमी रख दिया था, मैंने तो अपने घर में गिरमी रख दिया था मेरी बेटी के चक्कर में। मैं बिल भरूंगी अपनी बेटी को, देखो इतना कहाँ से भरूंगी मैं? कोई नहीं मेरे तो कमाने वाला भी, मैं तो खुद ही काम करती हूँ। तो फिर उल्टा दे देते हैं, और उल्टा ज्यादा लेते हैं, ब्याज लगा के, फिर वो लगा के ब्याज लगा के भी आता है बिल? ब्याज लगा के दुगना ब्याज लगा के बेचते हैं। नहीं भरती है? हाँ, दुगना ब्याज लगा के बेचते हैं। 47,000 का ब्याज है, 47,000 का मेरा, अब जो आया 47,000 का। हाँ, आया हुआ है, मैं तो भरूंगी नहीं, काट गया बेटी। परेशानी तो हो जाती है हम इतने परेशान हैं। अगर नहीं भरो तो फिर एक आध महीने नहीं भरो तो डबल करके भेज लैटरिन भरी पड़ी रहती है, कोई कुछ मतलब करता नहीं, कोई सीवर साफ नहीं होते? कुछ नहीं, लैटरिन कर्मचारी नहीं आते हैं साफ? गटर भरे पड़े रहते हैं, कोई नहीं सुनता। हफ्ते में 2 दिन आएंगे, 8-10 दिन छुट्टी करते हैं और ऊपर साफ करके चले जाते हैं। ऐसे आते हैं कर्मचारी। 16,000 रुपए का बिल है। कितना? 16,000 देखो पड़ 16,000 का बिल आया आपका? हाँ। ये एक महीने का बिल है? पहले आया था मेरे 1200-1250 का, उसके बाद में फिर एकदम भेज दिया, क्या नाम है, 10,500-11,000 रुपए का। फिर मैं दोबारा बोली मैं 2-4 दिन में भर दी, फिर उसके बाद में आया 16,000 रुपये, 16,790 कितने महीनों से आ रहा है बिल ज्यादा आपका? ये मेरे को आ रहा है उससे अप्रैल से, अप्रैल के बाद अब मार्च से, मतलब मई तक मेरा बिल सही आया था। मई में आया था मेरा बिल 1250 पे, उसके बाद से बिल आ रहा है। मतलब जो केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि मुफ्त बिजली दी जा रही है दिल्ली में, वो नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिली हमें, यहाँ पे सबके ऐसे बिल आ रहे हैं? हमारा बिल तो ऐसे ही आ रहा है। अभी मेरा मीटर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, रोड की दुकान लगाता हूँ, मैं गरीब आदमी, मैं 4-5 महीने में काम नहीं करा, तो सर मेरा क्या नाम है 8-9 हज़ार का बिल हो गया। इन्होंने मेरी लाइट काट दी। अब मेरे घर में लाइट नहीं है, कुछ भी है, दिल्ली सरकार कुछ भी नहीं करती है, खामखाई है, ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं। ये झाड़ू वाले जब से आए ना, इन्होंने और दुखी कर दिया हमारे को। ये बताओ, मेरे घर में लाइट नहीं है, इधर इतनी गंदगी है बहुत ज्यादा, आप शौचालय जाके देखो, हर चीज की कुछ भी कमी बहुत ज्यादा है। कंप्लेंट करी आपने कभी? करिए, क्यों कोई नहीं सुनता मैम, ना विधायक तो कभी आज तक झांकने नहीं आया।
ये बताओ, जब झुग्गी में वोट लेने के लिए आते हैं क्या कभी इन्होंने ये आके नहीं पूछा कि हाँ भाई तुम्हारे घर के आगे क्या समस्या है? कभी विधायक इसने पूछा भी नहीं, कभी नहीं पूछा। ये बताओ, सिविल हमारा बोला गया 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगा, मैंने सिविल डिफेंस का फार्म भरा, आज तक नौकरी नहीं मिली। ये खामा ड्रामा। पहले बोला कि दिल्ली हमारे को एमसीडी में ला दो, हम सफाई करेंगे, वो नहर में देख लो कितनी गंदगी है। विधायक यहाँ पे चुनाव के समय भी नहीं आते, चुनाव के समय तो क्यों नहीं आएंगे, वो तो आएंगे ही। तब आप कंप्लेंट नहीं करते हैं? अरे मैम मेरी बात सुनो, जब जीता हुआ इंसान होता है ना तो उसके चेले जो होते हैं ना वो होता है पीछे हो जा, पीछे हो जा, ऐसे करके बात करते हैं। जब नहीं जीते ना, हारे हुए जब जीते हुए नहीं होते ना, हाँ भैया, हाँ बेटा बेटा ठीक है, अम्मा राम राम, अम्मा राम राम, ऐसे करते। और जब जीत जाते ना तो वो अपने आप को शहंशाह समझते, समझ गए ना, जीते ही नहीं है। अरे चाहे मेरी बात सुनो, माँ 10 बच्चों को जन्म देती, मेरी बात सुनो, माँ 10 बच्चों को जन्म देती, उसमें 2 बच्चा माँ को कमा के दे तो क्या माँ उसको देखेगी नहीं? माँ ने, मेरी बात सुनो, हम वोट माना हमने नहीं दिया तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपको हर चीज काम कराना है। ये नहीं बोलना चाहिए कि आपने वोट नहीं दिया तो हम आपको काम नहीं कराएंगे। ये बात थोड़ी ना होती है। इन्होंने बोला एमसीडी में ला दो, विधायक कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया। विधायक क्या, हर कोई बोलता है इस बात को, समझ गए आप? कोई सुनवाई नहीं है मैम, खाली ड्रामा है झाड़ू वालों का। इससे बीजेपी और कांग्रेस बढ़िया थी, हमने तो इसलिए सोच के दिया झाड़ू वाले को कि हमारा भविष्य बनेगा, हमें दुनिया से मतलब नहीं, हमारे विधायक से मतलब। तो हमारा देखना कूड़े का ढेर लगा हुआ है, हमारे घर के आगे नाली टूटी हुई है, सरेआम, मेरी बात सुनो, सरेआम शौचालय के आगे लड़के बैठ जाते, कोई हटने से हटता नहीं है, लड़कियां जाती उनको छेड़ते, क्या है? कुछ नहीं है। कैमरे लगे हैं, कैमरे लगाते ही नहीं है, समझ गए ना? मैंने आपसे क्या बोला, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब अपने अपने लिए आते, कोई किसी का काम नहीं करते। देखो सर भी नहीं है, छोटी छोटी झुग्गी के भी नहीं। झुग्गियों के लोग हैं जिनका बिल 3000 तक का आया हुआ है, ये बाबा का बिल 3000 तक का महीने का आया। ज्यादा और जगह ऊपर और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। जो ज्यादा के ही है, मतलब ज्यादा बिल वाले ये सारे बिल हैं, काफी महीनों से इनका बिल बहुत ही ज्यादा आ रहा है। वो सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है, कोई नहीं सुनता है। बड़े बड़े मीडिया वाले जो नामी मीडिया है ना, चाहे दिल्ली आज तक हो या और कोई भी हो, वो झुग्गी झोपड़ी में समस्या देखने नहीं आते। वो बड़े बड़े स्टारों और बड़े बड़े नेताओं के पीछे मैक ले घूमते। ये बड़े बड़े मीडिया भी नहीं आते झुग्गियों की समस्या देखने की, हाँ भाई हमारे उनकी हम समस्या हल करें। बड़े बड़े मीडिया वाले भी क्या करते हैं, नेताओं के पीछे, बड़े बड़े स्टारों के पीछे, हाँ जी तुम्हारा क्या समस्या, आज अनिल अंबानी की है भग गई, तो आज पहले हम लोग का बिल 200, 250 बिल आवे, 300, 400, आप तो 2500, 2600 बिल आवे। झाड़ू मतलब कह रही है कि झाड़ू के समय पर बिल नहीं आया, नहीं आया। वाले के रास्ता ये बात का है, ये करे झाड़ू वाले के राज में बिल नहीं आया, 500, 600, 700। अरे यानी आप कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल के समय में, यानी 10 सालों से वो हैं, शुरुआती समय में बिल नहीं आया और अभी आ रहा है आपका बिल 27 रुपए का बिल है। क्या है बताइए, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? ये पहले भी यही चलता था, आज भी वही चलता है, फिर भी हमारी गली मोहल्ले बिल्कुल टूटे पड़े हैं। पैर रखोगी तो आप गली में एक दफे देख लो तो पैर संभल के चलना पड़ेगा आपको, ऐसे टूटे पड़े हैं, कोई गली नहीं सही कराते। बस वोट के टाइम में सभी आते हैं। इन सब चीजों के लिए आपने कभी निगम पार्षद में कंप्लेंट नहीं करी है? क्या करेंगे, जो जीतने के बाद कोई थोड़ी आता है, कौन करता है? झांकी मारने तक नहीं आई पार्षद, कोई नहीं झांकी मारने। अब से जीती हो, लेकिन आपका हक बनता है कंप्लेंट करना, निगम पार्षद को बताना आपकी दिक्कत। हमने कई मरतबा 100 मरतबा क्या कंप्लेंट, लेकिन कभी उन्होंने सुनवाई नहीं किया, कभी भी नहीं सुनवाई की आज तक, कंप्लेंट के बाद भी सुनवाई नहीं। कभी नहीं किया। हमारे पास अभी भी स्टेशन किया हुआ अभी भी मेरे पास अभी भी, क्योंकि आजाद को थोड़े में कम से कम 10 साल हो गए, अब तक उसका प्लान नाली बनाने के लिए अब तक नाली नहीं बना। लेकिन क्या जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से ही इतना बिल आ रहा है या अभी आना शुरू हुआ है? शुरुआत में सही था, शुरू में 2-4 साल तो सही रहा, मुफ्त बिजली मिल रही थी, हाँ उसमें सही था उस टाइम तो। उसके बाद जो 5-6 महीने ऐसा हो गया कि चलता रहेगा फिर मीटर मुफ्त तो ये कुछ नहीं मिल रहा था, बस ये था कि बिजली का बिल थोड़ा कम था, मुफ्त कुछ भी नहीं था, बिजली का बिल थोड़ा कम था। और अब तो हद से ज्यादा जो कम दिया वो आप निकाल रहे हैं। जो अब ये बोल रहे हैं कि राशन फ्री दे, राशन फ्री कहाँ से दे रहा है? मेरे भी देख लो कितना बिल आया है, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, आदमी हमारा बुढ़ा है,
हाँ, हमारा कोई नहीं, तुम्हारा बेटा को देता है किसी का, बेटा कोई नहीं किसी का देता है। ये देखिए यहाँ अम्मा का 10,000 तक का बिल आया हुआ है, साथ में नोटिस भी लगा हुआ है कि बिल नहीं भरा तो बिजली कैसे की काटी जाएगी। जैसा मेरा बिल बहुत आता है, कभी 20,000 आता है, कभी 10,000 आता है, कभी 15,000 आता है मेरा। मतलब लोग मजबूर हैं बिल भरने के लिए, अपने गहने गिरवी रखकर और अपनी मजबूरियों को देखते हुए, यानी जो नहीं भर पा रहे हैं उनकी तो बिजली काट दी जा रही है, और जो भर रहे हैं अपने बच्चों को देखकर कि वो बिजली में रहे, गहने बेच कर वो अपना बिजली का बिल भर रहे हैं। क्या कहते हैं, मैं जब वहाँ पर गई ना, मैं बोलने के लिए मैडम से, तो क्या कहती है, पहले बिल जमा करो बाद में आगे बात करना। मैं जब बिल जमा कर दूंगी तो बाद में क्या बात करूंगी मैं? तो मैंने लोन लेके नहीं है ना, तब मैंने बिल भरा है। मतलब वहाँ के कर्मचारी, हाँ, वहाँ के कर्मचारी कह रहे पहले वहाँ पे पेमेंट करो, उसके बाद आगे बात करना। और जो वो किस्त बनाता है ना, वो तो ऐसा है ठुमले से बिजली फूकेगी तो लाइट का पैसे नहीं देगी के। मैं कहा पैसे क्या, मेरे इतना लाइट फूक गई क्या, मेरे एक बार चेक कर लो। चेक करके गए, कुछ नहीं हुआ चेक करने से। पहले तो इतना बिल नहीं आता नहीं, था। मेरा बिल इतना नहीं आता, 1200 रुपए तक का, मैं चलो भाई 1200 रुपए तक उतनी ही लागत में, उतनी यूनिट में आपका ज्यादा बिल आ रहा है। हाँ, बहुत मैं अब देखो ना आप, 16,710 रुपए का बिल है। कोई सुनाई नहीं होती हमारी, कोई सुनाई नहीं हो रही यहाँ पर। देखो 16,710 रुपए तक का बिल आया हुआ है लोगों का। और मैं गई किस्त कराने के लिए, भाई नहीं है तो किस्त करा दो। कहते पहले बिल भरो आधे से ज्यादा, 10,000 भरो, तब उसके बाद किस्त करेंगे। मैं जब 10,000 भर दूंगी तो फिर किस्त की का वो भी मैं भरी दूंगी, तब मैं लगा लो लोन लेके, तब मैंने किस्त ये भरा बिल। हाँ, वो इतनी मजबूरियों से, इतनी मजबूरी से बिल भर रहे हैं। कह रहे कि पहले हाँ, सारा सामान मेरा बिक गया, सारा सामान मेरा बिक गया बिल के चक्कर में। बताना, मैं कमाई नहीं करती, मेरा हाथ टूटा हुआ है, सारा मेरा हाथ टूटा हुआ है। मैं घर बैठी हुई, अपना कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा आदमी बुढ़ा है। ये पिछले महीने 10,000 भरा था मैंने। अच्छा, और 10,000 बिल भरा है आपने? हाँ, और अब मेरा, रुको ना, और अब ये देखो, बताओ गरीब लोग कहाँ से इतना बिल भरेगा। इतने तो मैं कमाती भी नहीं, महीने के 3,000 रुपये कमाती हूँ, इससे डबल मेरा बिजली के बिल में चला जाता है। और मैं अब इस टाइम काम पे से आती हूँ, बच्चे मेरे घर में रहते नहीं है, फिर भी इतना पता नहीं कि सरकार बिल भेज रही है। और कोठी वालों का इतना नहीं आ रहा जितना हमारा आ रहा है। अच्छा, तो मतलब सरकार यानी सबका नहीं आ रहा है। कमाना चाहती है, गरीब लोग से ही कमा रहे हैं ये लोग। ये कुछ नहीं कर रही सरकार, पागल बना रही है कि सब्सिडी मिल रही है, कुछ मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रही है। मतलब सबका इतना बिल नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, सिर्फ हमारा ही आ रहा है, झुग्गी वालों का ही, मकान वालों को किसी का भी नहीं आ रहा। मतलब जो कॉलोनियां हैं उनका हाँ, नहीं आ रहा है? उनका नहीं आ रहा। बताओ हमें जितनी कमाते नहीं उतना हमारी ये चला जाता है। किस एरिया में रह रही हैं आप? यही नाम गुरुद्वारे के पास ई ब्लॉक की झुग्गिया में। बताओ मैं कैसे बिल भरूंगी? मैंने ब्याज पे पैसा लिया तब जाके बिल भरा है। वो मीटर काटने आ गया आज, कह रहा बिल भरो, तो मैं कैसे बिल भरूं? मुझे समझ तो नहीं आ रही इतना बिल क्यों आ रहा है हमारा। पिछले 3 महीने से मतलब 10,000 बिल भेज रहे हैं, इससे ज्यादा सिर्फ 3 महीने से आ रहा है? 3 महीने से उससे पहले कितना आता था? उससे पहले आता था 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे। अभी 3 महीने से ऐसे 10,000, 15,000 ऐसे भेज रहे हैं। सफाई सड़कें सब सही है यहाँ पर? नहीं, ना सफाई की सुविधा है, ना गटर के, ना नाली के, ना यहाँ पे लैट्रिन की। जैसे प्रदूषण चल रहा है, काफी प्रदूषण चल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, तो मच्छरों को जो दवाई पड़ती है उसके लिए आते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आते यहाँ। बस सरकार आ जाएंगी, वोट देना, हमें देना। वोट तो तब देंगे ना जब यहाँ पे कुछ सुविधा तो करो। गरीब लोग तो ऐसे जैसे मकोड़ा कीड़ी है, यहाँ तो ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले, यहाँ कोई सुनवाई किसी की होती नहीं है। वोट मांगने के टाइम पे बस 2 दिन सफाई कर देंगे, तीसरे दिन में वही गंदगी है। अशोक विहार में देखो कितनी सफाई है, पर झुग्गी वाले यहाँ बिल्कुल भी सफाई नहीं रखते। यहाँ कूड़ा है, यहाँ कूड़ा है, सब लोग। हमारी जिंदगी तो ऐसे कूड़े मकोड़े के लिए। सारी परेशानियां हैं आपकी, किसको रीजन देंगी इसका कि ये सरकार ही है, सरकार का रीजन है, सरकार ही है। जो भी आता है सरकार का। सरकार वोट लेने आती है तो सफाई भी तो करवाओ। यहाँ के विधायक हैं राजेश गुप्ता, वो आते हैं यहाँ? नहीं आते, कोई नहीं आता। उनको कंप्लेंट्स करी आपने? कितनी कंप्लेंट डाली मैंने, स्कूल तक की भी डाली थी कंप्लेंट। मेरे बच्चे स्कूल छोड़ने गए, इतनी गंदगी, इतनी डस्टिंग, बुरा कूड़ा, इतना हद से ज्यादा। तो मैं यहाँ बच्चा पढ़ेगा या बीमार होके आएगा घर। चित्रा तो कहती मैं करवा दूंगी, मेरे एरिया में नहीं, तुम्हारे एरिया में नहीं, फिर वोट मांगने क्यों आती है? मैं तो वोट दूंगी नहीं, ना इसको दूंगी, ना चित्रा को दूंगी, ना हाथ वाले को। जो सफाई रखेगा उन्हीं को वोट जाएगा। आधार कार्ड नहीं लग रहे, नहीं कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड का क्या बता रही हैं? आधार कार्ड बनवाने जाएंगे 200 रुपए दो, अपडेट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। तो जब हमसे इतना पैसा ले रहे फिर हम ही खुद जाएंगे ना करवा लेंगे सरकार। राशन कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ नहीं प्रोवाइड हो रहा, मतलब नहीं हो रहा? नहीं, ना राशन बन रहे, ना राशन पे नाम चढ़ रहे। अच्छा, कुछ भी सुविधा नहीं। ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ा दी, तो इंसान कमाएगा या जोड़ेगा या बिजली का बिल भरेगा। सारी उम्र तो बिजली के बिल में हमारी चली गई।
मेरे खुद के 4 बच्चे, मैं 4 बच्चे पालूंगी या बिजली का बिल भरूंगी। अब इस टाइम क्या आई हूँ। अगर यहाँ की परेशानियों को देखें तो अनगिनत परेशानियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो सफाई से हो, बिजली से हो, सड़कों से हो या फिर अन्य किसी टॉपिक पर हो। तो यहाँ पर जैसे लोग देख रहे हैं, आप इकट्ठा हो गए हैं अपनी दिक्कतें बताने के लिए, ये सोच रहे हैं कि हमारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, सॉल्व करी जाएंगी। क्या पता, कंप्लेंट्स ये लोग करते हैं लेकिन कोई भी उपाय नहीं हो पाता है उस चीज का। राइट मैम? सही बात है, हकीकत बात है। जिंका जी, क्या हाल है यहाँ गंदगी का? यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हाल है बेटा हमारी गंदगी का। यहाँ बच्चे भी परेशान है, हम भी परेशान है, कीड़े मकोड़े की तरह यहाँ पड़े हुए हैं। कोई सरकार सुनने वाली नहीं है यहाँ पर। यहाँ साफ सफाई के लिए आते नहीं? कोई भी नहीं साफ सफाई करने आते हैं। अच्छा, ये जो कूड़ा पीछे मैं देख पा रही हूँ, हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है या ये कभी ऐसे ही पड़ा रहता है, कभी हटा जाते हैं तो फिर आते नहीं है, 1 2 बार मारे जाते हैं, हाथ फिर आते नहीं है। फिर यहाँ पर सारा मतलब गंद बारिश में फिर तो बुरा हाल हो जाता है। बहुत ज्यादा बुरा हाल है यहाँ पे। बारिश में और ज्यादा चलने को निकलने को बच्चे को दिक्कत होती है, हमें भी परेशानी होती है। बुढ़े आदमी कहाँ भागेंगे। हाँ, बिजली का बिल वगैरह भी आ रहा है? बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कितने तक आ रहे हैं? 2 हजार, 3 हजार, 2.5 हजार ऐसे बिल आ रहे हैं। कहते माफ हो गया, माफ हो गया, कोई बिजली का माफ नहीं है। ये जो नदी नाले भर रहे हैं, गंदगी है, सफाई नहीं हो रही, कर्मचारी नहीं आ रहे, तो उनके लिए कंप्लेंट करी आपने कभी? नहीं, हमने नहीं करी है बेटा। करी होगी, किसी ने करी होगी, हमने नहीं करी है। आपके मोहल्ले के ही लोगों ने कभी करी है? करी होगी जरूर। हाँ, कंप्लेंट का क्या रिपोर्ट आता है? कम्युनिटी का क्या है, जो आते हैं देखभाल में का 2 हाथ उल्टा सीधा मार के चले जाते हैं, फिर क्या है, फिर दोबारा फिर नहीं आते। थोड़ा बहुत उठाया, यहाँ पटक गए, ये करते हैं, अंदर से लाए, यहाँ पटक जाते हैं, कर्मचारी आते हैं, भागे, यहाँ से कोई भी नहीं ले जाता। यहाँ से फिर फैल जाता है, यहाँ से फैलता रहता है यहाँ पर फिर गंदगी। जितने भी यहाँ कहना है लोग सारे के सारे कूड़ा फेंकते हैं। मैम ये लोग कूड़ा समझते नहीं, नहर में फेंक दे, फेंकने के चक्कर में नहीं, इस चक्कर में इधर पूरा कूड़ा फेंकते हैं। ये लोग ना कूड़ा दान भी नहीं है। क्या करते हैं यहाँ पे, कूड़े वाली गाड़ी भी नहीं आती है? कूड़े वाली गाड़ी कुछ नहीं आती यहाँ पे। कभी उन्हें कुछ नहीं कर रखा है उन लोगों ने। ये लोग ये करते हैं बस खाली वोट चाहिए जुग्गी वालों की तरफ से, और यहाँ पे कोई सफाई नहीं करते ये लोग। हमारी एक छठ पूजा होती है, उस चक्कर में सफाई हो जाती है तो हो जाती है। छठ पूजा में की जाती है सफाई? हाँ, छठ पूजा में सफाई करी जाती है, और कल साल में एक बार सारी पार्टी आती है, सब पार्टी। अब सब पार्टी वाले ये कहते हैं भाई 1000 रुपये मैंने दिया, 1000 रुपये मैंने दिया, 1000 रुपये मैंने दिए। जेसीबी बुलाएंगे, आधे घंटे चलवाएंगे, बस उसके बाद लेके चले जाएंगे जेसीबी को। उसके बाद कोई कूड़ा नहीं भरते यहाँ पे, कुछ नहीं करते, देखभाली कुछ नहीं, बिल्कुल गंदा मचा रखा ना। बारिश होती ना हमारे यहाँ, चलना मुश्किल हो जाता हमारे को। 15,000 का, 10,000 का, 3,000 का, 2,000 का। कितने समय से आ रहा है ये बिल? ये 2-3 महीने से आ रहा है। 2-3 महीने से और ज्यादा गंदगी हो रही है बस। और जब से गंदगी हो रही है, बहुत ज्यादा। जब तक केजरीवाल थे तब तक आपका बिल सही आ रहा था? सही आ रहा है। जब से केजरीवाल हुआ ना, बंद हुआ या वो है, जब से ऐसा हुआ है, गंदगी भी और ये भी, और नहीं तो पहले बहुत अच्छा आ रहा था, सफाई भी थी, सब कुछ था, करवाता था, समय पे होता था पहले, सब कुछ करते थे। आते थे सफाई वाले खाली सब यहाँ सफाई करके जाते थे कर्मचारी। हाँ, और ये हाँ, गाँव के विधायक हैं जो राजेश गुप्ता, उनका क्या योगदान है? सफाई तो विधायक करेगा, एमसीडी वाले करेंगे, केजरीवाल जी करेंगे। अगर केजरीवाल जी इस्तीफा दे दिए, केजरीवाल जी बंद हो गए, नाली में भी घूम कर सफाई कर्मचारी करेंगे, केजरीवाल करेंगे, जो उन्हीं कर्मचारी। शौचालय तक में घूम के गए वो केजरीवाल, कोई सीएम नहीं आया आज तक। वो नहीं करते काम यहाँ के बंदे, जो कार्यकर्ता वो नहीं करते काम। मतलब उनके आदेश के बावजूद उनके विधायक नहीं। हमें केजरीवाल को शिकायत नहीं है, केजरीवाल जी बंद हुए, उनका वो था मैटर था, उनका बंद हुआ, इस्तीफा दे उनका मैटर था। लेकिन उनके विधायक वजीरपुर के अंदर राजेश गुप्ता है, उनका देखिए पार्षद है ये चित्रा जी है, उनका काम बनता है। ये काम करेंगे केजरीवाल जी करेंगे, या ये कार्यकर्ता करेंगे काम। केजरीवाल जी शौचालय में आए, कोई सीएम नहीं आया आज तक, इतनी सालें हो गई हमें, और कभी नहीं आए, केजरीवाल जी आए। आप किसको दोषी मानती हैं इन सारी चीजों में? जो विधायक, जो कर्मचारी है ना, वो नगर पार्षद है, जो है, साफ सफाई तो उनके हाथ में है ना, उनके हाथ में है साफ सफाई, तो वो ही नहीं आती, कहती यहाँ तो जीते ही नहीं हम। निगम पार्षद को आए हुए कम से कम 2 साल हो गए, यूँ कहते हम यहाँ, ठीक है। 2 साल के अंदर में एक दफा भी पत्र वाले बाग को झांकी मारने नहीं आया कि यहाँ के बंदे जिंदे हैं या मर गए, अच्छे हैं या बूढ़े, यहाँ क्या समस्या। अगर कोई समस्या लेके जाते भी है वहाँ पे तो इग्नोर कर देते हैं, जैसे लगता है कि हमें जानते ही नहीं हो। लोग तो हमें समझ गए, जब भी शिकायत लेके जाते हैं हमारी सुनती ही नहीं है, सुन लेते हैं, हाँ ठीक है, बाकी माम चला कि काम ही नहीं हो रहा है,
उनके घर के जब पास भी भी गए जाओ, काम ही नहीं हो रहा। उनके घर के पास भी जाओ, बड़े को कोई देखते नहीं है कि जब कोई वोटें आती है तब हाथ जोड़ते, अच्छा जी हो जाएगा, ऐसे करते हैं। उसके बाद कोई पूछते नहीं गरीबों को। मतलब चुनाव के समय यहाँ आते हैं विधायक? हाँ, जब ही आते हैं बस, उसके बाद नहीं आता कोई भी। उसके बाद तो कोई देखता भी नहीं उड़ के क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस और भी नहीं। राजा बन जाते और हम हो जाते वही गरीब आदमी, वही के वही। और घरों में और जगह देखो, रोड पक्के सड़कें ऐसे बनी हुई है, यहाँ तो वही गंदगी है। यहाँ सड़कें बनी हुई हैं पूरी तरीके से? सब जगह, यहाँ कोई भी नहीं, यहाँ नहीं बनी हुई? कुछ भी नहीं बनी हुई है। आप ही देख लो बेटा, जो भी है आप ही देख लो, बना हुआ है। उसके बाद आज तक कोई झाड़ने तक नहीं आया कि नाली बनी है कि नहीं बनी है, बताओ। शौचालय भी बना हुआ है यहाँ पे? ये सुलभ शौचालय भी पहले का बना हुआ है। ये जब नागपाल जीता हुआ था, जब बनवाया था 101 शौचालय बनवाया था नागपाल ने, उस टाइम बनवाया था। उसके बाद आज तक कुछ शौचालय नहीं बना। कितनी बंद हो गई उसके बाद आने के बाद। देखो प्रताप, 1 2 3 4 खुले हुए हैं, 2 2 4 खुले हुए, वो भी सफाई ढंग से नहीं होता। ये बंद है या खुला हुआ है? ये तो खुला हुआ है, लेकिन सफाई होती है इसमें? बिल्कुल नहीं होती। जाकर देख लो आप, आपको नाक नहीं दिया जाएगा उसके अंदर में, पाँव नहीं रख पाओगे उसके अंदर में, शौचालय के अंदर में। देखिए मजबूरी है, बहू बेटी कहाँ जा करने, मजबूरी में जाने बैठना पड़ता है। ये तो खुले में सो बैठ सकती है लड़कियाँ। और प्रताप नगर में इतनी टाइलें लग रही है, घरों घरों में, रोड में, सब जगह घरों में, और यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पर। डालने के लिए बात होती है, डालने के लिए खोदते हैं, गली में देखना पूरी अंदर गली तक बच्चे इतने गिरते पड़ते रहते, पूरी नाली खराब बनी पड़ी है। उस दिन आया था कमल वाले का, कहा था अगले दिन से काम स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ काम स्टार्ट हुआ? आज 15-20 दिन हो गया। इन्होंने कहा था अगले दिन कमल वाले आए हुए थे, जो नेता नौकर नेता वगैरह थे, सब आए हुए थे, देख के चले गए। कहाँ हुआ? कोई काम ही नहीं हो रहा। कितना 3 महीने से ऊपर हो गया। कंप्लेन करते हो? ये जो नाली जो अभी जो पाइप लाइन लगा हुआ है कितना गंदा है, उबड़ खाबड़ बना, सारा टूटा हुआ, पूरी अंदर गली तक। कंप्लेंट करते हो कभी? कंप्लेंट किया नहीं, कितनी बार कंप्लेंट करी है, लेकिन वो आए देख के चले गए। अच्छा, आते हैं और देखते चले जाते हैं। अगले दिन से स्टार्ट हो जाए। तो ये है जेजे कॉलोनी एफ ब्लॉक का पार्क, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं। यहाँ पे कुछ झूले भी लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक पार्क में इतना होना काफी नहीं होता। पार्क में होनी चाहिए सफाई, जिससे बीमारियां ना फैलें, लेकिन इस पार्क में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गंदगी भर भर कर दिखाई दे रही है यहाँ पर। और यहाँ पे लोगों से बात करने पे भी पता चला कि कर्मचारी यहाँ साफ सफाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो पूरे एरिया में हम घूम लिए, हमने लोगों से बात कर ली। आपने भी देखा कि क्या क्या सवाल खड़े हो गए हैं इस एरिया को लेकर, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सारी दिखाई गई आपको। और जानकारी के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ वजीरपुर।